दिव्या ट्यूटोरियल। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 9 के चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स के पार्ट 5 के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कि व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे दिव्या ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है। हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट। हमारा लिटरेसी रेट क्या है। हेल्थ ऑफ पर्सन, हेल्थ किसी भी बंदे की हेल्थ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इंडिकेटेड बाय इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड skill formation acquired by the people of country. The quality of population ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are the liability for the economy. Literate and healthy population are an asset. तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। किसी भी बंदे हम अगर कहते हैं कि दैट्स गर्ल इज़ टू मच ब्रिलियंट दैट इज़ कॉल्ड बाय इट्स क्वालिटी, कि ये लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, तो वो उसकी क्वालिटी होगी। ऐसे हमारी कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है उसकी जो क्वालिटी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है। मेनली हमारी दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, दैट इज़ लिटरेसी रेट एंड हेल्थ। मतलब कि हमारी लिटरेसी रेट क्या है, कितने पर मेल पर फीमेल कितने एजुकेटेड हैं, कितने इलिटरेट है, और हमारी हेल्थ पे डिपेंड करती है। हेल्थ हमारी किस चीज़ से इंडिकेट होगी, उस बंदे की कितने मेल और फीमेल कितने साल तक जी रहे हैं। एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय पीपल, और जो वो बंदा है उसके अंदर कितनी स्किल फॉर्मेशन है उस बंदे में, एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट पार्ट है अपना कि एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन अब अपन स्टार्ट करते हैं। सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जब सकल ने अपनी एजुकेशन, हमने अपने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, सकल और विलास की स्टोरी के बारे में पढ़ा था। सकल ने क्या किया था, अपनी एजुकेशन को अच्छे से गेन किया। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि सकल ने अपने इनिशियल ईयर्स में अपनी लाइफ में जितना भी उसने एजुकेशन गेन की, उससे क्या हुआ, उसको एक बाद में जाके उसे एक जॉब मिल गई और उस इन रिटर्न उसको सैलरी मिलनी शुरू हुई। तो इसका मतलब है उसे हाई यील्ड ऑफ रिटर्न एज ए इनकम उसको प्रोवाइड होनी शुरू होगी, और उसकी खुद का एक, कह सकते हैं खुद की एक इमेज बन गई थी पूरी कंट्री के आगे। तो मतलब वो एक एजुकेशन, उसकी एक क्वालिफिकेशन बन गई थी उस बंदे की, सकल की। तो इससे ही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम क्या किस चीज़ के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में कर रहे हैं बात। वी सो एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। तो अपन ये चीज़ देखी थी कि भाई सकल क्या था, सकल ने एजुकेशन वेयर करी तो उसके लिए उसकी ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोर्स करके एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था। इट ओपन न्यू ओरिजन फॉर हिम। तो इसने क्या किया, एजुकेशन की वजह से, सकल ने एजुकेशन गेन की अपने चाइल्डहुड से, तो इस वजह से क्या हुआ, उसके लिए एक न्यू ओरिजन, मतलब आगे से आगे उसके रास्ते खुलते ही गए। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। नॉट ओनली सकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि सकल की एजुकेशन सिर्फ उसने उसकी खुद की एक डेवलपमेंट नहीं की, बल्कि उसने एक सोसाइटी की भी डेवलपमेंट की। इट एनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चर रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। तो वो ये चीज़ बता रहे कि सकल ने क्या हुआ, सकल ने क्या किया, अपनी एजुकेशन गेन करके उससे उसकी ना खुद उसकी एक डेवलपमेंट हुई, बल्कि उसने सोसाइटी के लिए भी डेवलपमेंट की। कैसे, उसकी जो इनकम थी वो एज ए पार्ट ऑफ इनहेंस क्या चीज़ की, उसने नेशनल इनकम उसकी एनहेंस होनी शुरू हुई, कल्चर रिचनेस आए एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। दिस इज द provision where for providing universal access, retention and quality in elementary education with special emphasis on girls। तो इन्होंने ये चीज़ कहा है, ये एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है कि वो यूनिवर्सल रिटेंशन को वापस गेन कर सकता है। एजुकेशन ही हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है। There is also an establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district। तो उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने जैसे जैसे लोग लिटरेसी रेट बढ़ता गया तो क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे एजुकेशनल स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, जैसे नवोदय विद्यालय ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स जाके धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट्स में खुलने शुरू हुए। वोकेशनल schools have been developed to equip large number of high school studies
विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि क्या हुआ, धीरे धीरे जाके वोकेशनल स्ट्रीम्स की डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स डेवलप होने शुरू हुए, जिससे क्या हुआ जितने भी बच्चे थे उनकी क्या हुए नॉलेज और स्किल्स धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। द प्लान आउटलाइन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर प्लान। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट ने हमारे प्लान बनाने शुरू की, तो जो प्लान था वो पहले 151 करोड़ का था फर्स्ट प्लान, तो वो धीरे धीरे बढ़ के ₹3,766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। 11th प्लान में आते आते गवर्नमेंट ने 3,766.90 करोड़ इन्वेस्ट करने शुरू हुए। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज द परसेंटेज GDP रोज फ्रॉम 0.64% इन द 1951 to 1952 to 3.0% इन 2015 to 2016। तो ये चीज़ क्या है, जो एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का वो एजुकेशन में वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले 0.64 था और फिर जाके 2016 तक वो 3.0% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। और यही जो एक्सपेंडिचर था वो 3% पास्ट फ्यू ईयर्स से ऐसे ही स्टेगनेंट रहा, मतलब स्थिर रहा। द लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 और 11। हमने चीज़ देखी कि धीरे धीरे स्कूल्स ओपन शुरू हुए, गवर्नमेंट ने खर्चा किया अपने उस एजुकेशनल स्कूल्स को ओपन करने पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जितने लिटरेसी रेट था मैन एंड वुमेन दोनों का, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का लिटरेसी रेट क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया ना। क्या पहले वो कितना था, सिर्फ 18% था 1951 में, फिर क्या हुआ वो 74% होना शुरू हो गया 2010 में। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि पहले सिर्फ 18% था और अब कितना हो गया 74% होना शुरू हो गया। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि लिटरेसी यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, लाइक शॉर्ट नोट ऑन लिटरेसी, या फिर ये चीज़ बन सकता है, या फिर ये बन सकते हैं कि हाउ लिटरेसी इज़ हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ऐसे मतलब लिटरेसी का एक क्वेश्चन जरूर आ ही सकता है। अगर इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आए तो लिटरेसी का ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आएगा। तो अपने यहाँ से लिखेंगे कि पहले हम ये लिखेंगे कि लिटरेसी रेट होता क्या है, फिर हम ये चीज़ लिखेंगे कि लिटरेसी के बारे में उन्होंने जो भी चीज़ पूछी है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिख के हम धीरे धीरे चीज़ स्टार्ट करेंगे कि पहले एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया, फिर हमारी जो लिटरेसी रेट था 1951 में 18% था, फिर वो जितना बढ़ के 74% आ गया। हमें एग्जैक्ट डाटा अपने जैसी बुक में लिखा हुआ है। एंड गाइज NCERT इज़ अवर बेस्ट बुक, जो NCERT पढ़ के जाएगा वो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता है। सो पहले अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर रखें। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट। तो ये चीज़ क्या है, लिटरेसी एक खुद का किसी का भी एक राइट नहीं होता, नॉट ओनली अ राइट, इट्स नॉट ओनली अ राइट, इट ऑल्सो नीडेड इफ द एजुकेशन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि एजुकेशन एक हमारा सिर्फ एक अधिकार नहीं है, इट्स नॉट ओनली अवर राइट, ये हमारी एक खुद की एक ज़रूरत है कि अगर हमें धीरे धीरे अपनी ड्यूटीज़ को एकदम परफॉर्मली अगर हमें परफॉर्म करना है, हमारी ड्यूटीज़ को, हमें अपने राइट्स को, हमें अगर ये चीज़ पता होगा, हम पढ़े लिखे होंगे तभी तो हमें कुछ पता होगा कि हमारे क्या राइट है क्या नहीं है। तो लिटरेसी हम मतलब हमारी एजुकेशन है वो हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज़ नोटिस अक्रॉस अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये चीज़ क्या है, लेकिन क्या है, जैसे जो हमारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, लाइक जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, मतलब जो ये इनकी मतलब कुछ इन्हीं बेसिस पे हमारे के एजुकेशन में लिटरेसी रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक पुअर पीपल, रिच पीपल, इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट की वजह से गैप है। लिटरेसी अमंग मेल्स इज़ नियरली 16.6 हायर दैन फीमेल्स। तो ये चीज़ कह रहा है कि जो लिटरेसी रेट है, जब हम अपना शॉर्ट नोट लिखेंगे तो उसके अंदर लाइन मस्ट ऐड करनी है। लिटरेसी रेट जो मेल्स है उसके अंदर 16.6% हायर है दैन फीमेल्स। इट इज़ अबाउट 16.1 हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो ये चीज़ क्या है, जो अर्बन एरियाज़ है ना, अर्बन एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेशन बच्चे जो है गेन करते हैं और रूरल एरियाज़ में बच्चे कम कर देते हैं। और कितनी कम हुई है वहाँ की अभी तक, जब हमारा जो सर्वे के अकॉर्डिंग 16.1% हायर है अर्बन एरियाज में अकॉर्डिंग टू द रूरल एरियाज। इन 2011 लिटरेसी रेट वरी फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। तो जो केरला, अगर हमारे एक नंबर में हमारा जो क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है, तो हम ये बात करेंगे केरला में। केरला के अंदर मैन एंड वुमेन दोनों ही सेम वे में एजुकेशन गेन करता है और वहाँ के लोग क्या सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इट मीन्स वहाँ के लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कितनी है 94%। अगर ये आ जाए हाउ मच तो 94%, और हमारा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो हमें अच्छे से लिखना है। और लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ के, बिहार के लोग, क्योंकि बिहार के वहाँ के जो लोग होते हैं वो मेनली लेबर पार्ट करके ज़्यादा खुश है, तो वहाँ की जो एजुकेशन है वहाँ की बहुत ज़्यादा कम है, कितनी 62% है। द प्राइमरी स्कूल
system has expanded over to 7.68 lakhs in 2004 to 2005। तो ये चीज़ कह रही है कि जो प्राइमरी स्कूल थे वो भरने शुरू हुए, धीरे धीरे एक्सपैंड होने शुरू हुए। कितने? 7.68 लाख इन 2006 और 4। तो ये चीज़ कह रहा है जब 2004-5 आना शुरू हुआ था तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल था वो धीरे धीरे भरना शुरू हुआ। कितना? 7.68 लाख होना शुरू हो गया था। Unfortunately, this huge expansion of school has become diluted by the poor quality of schooling and high drop of our rates। बट ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, दिस ह्यूज expansion of school has been diluted by poor quality of schooling and high drop out of rates। तो ये चीज़ क्या है कि वो धीरे धीरे स्कूल्स तो भरने शुरू हो गए, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो दे रहे थे ना, वो धीरे धीरे जो उसका रेट था वो ड्रॉप डाउन होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? सर्व शिक्षा अभियान इज सिग्निफिकेंट स्टेप towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, फिर सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान क्या था? नाम से डिफाइंड है कि सर्व शिक्षा अभियान मतलब जो एजुकेशन देने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसके अंदर क्या था, वो स्टेप शुरू किया गया था 2010 में। और ये किस लिए शुरू किया गया था? जितने भी जो एलिमेंट्री लेवल के में जो एज ग्रुप है 6 से 14 साल तक के जो बच्चे, उन्हें सभी बच्चों को एजुकेशन देने के लिए ये हमारा एक मुहिम चलाई गई थी। किसमें? सर्व शिक्षा अभियान के अंदर चलाई गई थी। सो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्वेश्चन आया तो हमें अच्छे से लिख के आना है। It is a time-bound initiative of the central government in the partnership with the states, local government and the community for achieving the goals of यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान था वो क्या था, एक टाइम बाउंड एक मतलब एक समय के साथ मतलब समय में बंद करके एक इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये इनिशिएटिव? जो सर्व शिक्षा अभियान था किसने स्टार्ट किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था एंड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। और ये किसके था? और जो स्टेट्स की जितनी भी स्टेट्स थी उनके साथ पार्टनरशिप करके एक अभियान चलाया गया था, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये सारे उसके साथ इन सब ने मिलकर ये सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया था। Along with it, bridges courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education। अब हम हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब जो गवर्नमेंट ने उससे क्या क्या कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किए थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हुए। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या था, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था, जो हम बता देंगे 2010 में स्टार्ट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स लोकल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। किस लिए स्टार्ट किया था कि भाई जो 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हो वो सारे एजुकेशनल हो, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन एटलीस्ट वो एलिमेंट्री एजुकेशन तो गेन करते हो। तो उसके साथ साथ क्या हुआ था, फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, ब्रिज कोर्सेज और बैक टू बैक स्कूल कोर्सेज कैंप्स वगैरह भी इनिशिएट किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो एलिमेंट्री एजुकेशन में एनरोलमेंट करना शुरू करें धीरे धीरे। मतलब छोटे छोटे अलॉन्ग इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। फिर गवर्नमेंट ने क्या चीज़ स्टार्ट की, मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज द अटेंडेंस। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट करना शुरू किया कि भाई बच्चों को मिड डे मील देना चाहिए। मिड डे मील का मतलब होता है मतलब मिड डे मील, तो वो नाम से ही डिफाइंड है कि दिन के टाइम मतलब जब डे का मिड हो जाए तो उस टाइम पे कुछ बच्चों को छोटा मोटा कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, लाइक जो बहुत ज़्यादा हेल्दी, लाइक ओट्स दे दिए बच्चों को, फ्रूट्स वगैरह दे, मतलब बच्चों को वो छोटे छोटे बच्चों को वो सब देना शुरू कर दे ताकि बच्चे क्या जल्दी घर ना भागे और उनकी अटेंडेंस वगैरह एकदम पूरी रहे। एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो गवर्नमेंट ने इसलिए स्टार्ट किया ताकि बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कभी कई जगह पे होता है कि वो पुअर फैमिली से आ रहा हो बच्चा, उसके पास खाने के लिए इतनी ना हो, बट वो स्कूल को अपने स्कूल को प्रेफरेंस दे रहा है कि मैं जाके स्कूल में पढ़ूँ। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि भाई वो मिड डे मील स्कीम स्टार्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है 1 नंबर में कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय मिड डे मील स्कीम। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। क्यों स्टार्ट की थी? टू एनकरेज द अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ स्कूल एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन। दिस पॉलिसी कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी मुहिम थी, जितनी पॉलिसीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, इससे क्या हुआ, हमारे जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का जो जितना भी लिटरेसी रेट था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। द 12th plan in endeavor to raise the country's gross enrollment ratio GER in the higher educational of 18 to 23 years age group to 25.2% by 2017 to 18 and to reach target of 30% by 2020 to 2021, which would be broadly in line with वर्ल्ड एवरेज। तो ये चीज़ क्या है कि फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 12th ईयर प्लान स्टार्ट किया जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था
जिसका मेन एम क्या था, टू रेज द कंट्रीज GER का एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो फुल फॉर्म ऑफ GER, तो इसकी फुल फॉर्म होते है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए एक और चीज 12th ईयर प्लान शुरू किया। इसमें क्या था, उनका मेन एम क्या था कि 18 से जो 23 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी हायर एजुकेशन को क्या रेज करना था। उसमें उन्होंने क्या किया, 2017-18 में उनका प्लान क्या था कि 2017-18 में 25.2% अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका टारगेट था कि 2020 से 2021 के अंदर 30% बच्चे एटलीस्ट 18 से 23 ईयर के बच्चे उस पढ़े हायर एजुकेशन को गेन कर लें, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। तो ये क्या था, ये ब्रॉडली लाइन थी कि इसमें पूरी वर्ल्ड के एवरेज के बेस पे बनाई गई थी। द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिकेशन, करिकुलम मॉडिफिकेशन। तो ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी गवर्नमेंट ने 12th ईयर प्लान वाली, तो ये इसका मेन एम क्या था, इंक्रीजिंग द एक्सेस, क्वालिटी, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स क्यों चलाई थी कि भाई वोकेशनल सेक्शन और नेटवर्किंग, फोकस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो 12th ईयर प्लान गवर्नमेंट जो स्टार्ट किया था उसका मेन एम एक और ये भी था कि जो जितने भी बच्चे डिस्टेंट एजुकेशन गेन कर रहे हैं उन्हें वो ईजिली एजुकेशन को गेन कर सके। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस भी ओपन हो सके। Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि क्या हुआ, पिछले 50 सालों से क्या हुआ, there has been धीरे धीरे करके बहुत अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हुई इन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज एरिया। कुछ स्पेशलाइज एरिया लाइक जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई साइड, मतलब यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे करके इन स्पेशलाइज एरियाज में धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ की धीरे धीरे बहुत एक डेवलपमेंट शुरू हुई पिछले 50 सालों को देखते हैं। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एंड एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स सिंस 1951 to 2014। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे एक एनरोलमेंट शुरू हो गई, नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ने शुरू हुए, यूनिवर्सिटीज़ ये सब देखने शुरू हुए। हमें इतने टेबल देखने की कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं हो, ना कोई ऐसा नेसेसरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।